आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व है। कुछ लोगों ने कल मनाई, कुछ लोगों ने आज मनाई। हमारे आदरणीय भाई साहब भी आज मना रहे हैं, हम लोग भी आज ही मना रहे हैं। हमारे अरविंद जी जानते हैं कि इनके जो धर्म में, जैन धर्म में एक दिन ऐसा रहता है संवत्सरी का जिस दिन जल वगैरह भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये सब सांकेतिक है और इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। आज का कोटेशन भी कुछ ऐसा ही बना था कि निर्जला एकादशी कहें या संवत्सरी कहें, इस पर जो जीवन का मूल आधार है, यदि हम देखें तो जीवन का मूल आधार जल ही है। दूसरे प्लेनेट पर भी जब हम रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, तो यही देख रहे हैं कि वहाँ पर जल है या नहीं। जल है, इसका मतलब जीवन की संभावनाएं वहाँ पर है। तो जब हम जल का भी त्याग करते हैं एक दिन के लिए, तो जो जीवन के पर्याय के रूप में जाना जाता है, जल ही जीवन है, हमने पढ़ा था, उसका पूरा त्याग हम एक दिन के लिए करते हैं। तो जो जीवन के विष हैं, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, मोह, क्या इन्हें एक दिन छोड़ने की शुरुआत हम नहीं कर सकते? कोशिश करें, छोटी छोटी शुरुआत, बड़ी बड़ी नहीं, कि हम एक दिन कम से कम इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे। तो ऐसे ही सद्विचार के साथ, भाव के साथ हम ये 4 दिनों का जो योगोत्सव है, 21 जून को हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं। और ऐसा भाव जगा कि मंगलवार और बुधवार को तो यहाँ हम सब शामिल रहते ही हैं। एक दिन को जोड़ देंगे बृहस्पतिवार को, तो 4 दिन हमें पूरे एक साथ मिलेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि इन 4 दिनों में क्रियात्मक योग तो हो ही, लेकिन जो योग का मूल तत्व है उसको भी हम यथासंभव जानने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत ऐसे पावन पर्व से हो रही है। यह शुरुआत ही अपने आप में दिव्यता का संकेत भी है। इन सुंदर जो हम यज्ञ का लाभ ले पाते हैं, इसके पीछे हम यदि ये माने कि हमारा पुरुषार्थ है, जैसे ये माता जी आज ही आई है, पहली बार आई है, तो हम ये माने कि इसके पीछे हमारा पुरुषार्थ है, तो शायद यह पर्याप्त नहीं होगा। हमारे कई जन्मों के, 1-2 जन्म के नहीं, कई जन्मों के संस्कार जागृत होते हैं, पुण्य फलित होते हैं। हमारे पूर्वजों, बुजुर्गों के आशीष जो फलीभूत होते हैं, और इस जन्म के जो हमारे सद्कर्म और संकल्प शक्ति होती है, ये सब एक साथ मिलते हैं। और इसके ऊपर भी परमात्मा की विशेष अनुकंपा होती है, तो ही हम अपने कल्याण के मार्ग पर एक कदम बढ़ा पाते हैं। नहीं तो इतनी बाधाएं हैं कि पूरा का पूरा जीवन निकल जाए तो भी हम एक कदम अपने कल्याण के लिए, सबसे बड़े स्वार्थ के लिए नहीं उठा सकते। और ऐसे आयोजन को हम कर सके, ऐसे यज्ञ का हम लाभ ले सके, इसके लिए भगवान श्री सिद्धि विनायक जी महाराज और हनुमान जी महाराज दोनों यहाँ स्वयं विराजित है। और ऐसे पवित्र प्रांगण में हम बैठकर इस पवित्र योग यज्ञ का लाभ ले पाते हैं। इसके लिए इमामी फाउंडेशन को भी हम जितना साधुवाद दें, जितना धन्यवाद दें, जितना आभार ज्ञापित करें, उतना ही कम है। हम सब भी ऐसी दिव्य आत्माओं के उत्थान के लिए, कि ऐसे जो देवी संपदा वाले लोग हैं, इनकी खूब तरक्की हो, ताकि सेवा के कार्य इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो आइए इन सब अच्छे भावों के साथ
अच्छे संकल्प के साथ, अच्छे अच्छे संकल्प और दिव्य भावों को हृदय में रखते हुए इस योग यज्ञ में हम प्रवेश करने की शुरुआत करेंगे। सीधे सहज होकर बैठेंगे। अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति का एक आकलन, मूल्यांकन कर लेंगे। जैसे भी है, प्रायः मन हम सबका टूटा फूटा रहता है, उसको भी एक बार देख लेंगे। अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे, सहज करने की कोशिश करेंगे और लंबी गहरी श्वासें फेफड़ों में भरेंगे। 3 बार करेंगे ओम की ध्वनि। ओ अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे और भावपूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे कि यह सत्र हम सब के लिए अपनी अपनी मनोकामना और आवश्यकता के अनुरूप फल देने वाला सत्र हो। और अब हम इन 4 दिनों की ये जो श्रृंखला है, इसकी शुरुआत करेंगे। आज आदरणीय भाई साहब ने नीचे कहा कि आज हम छुट्टी रखेंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि आज निर्जला एकादशी है, आज व्रत है, तो आज हम योग नहीं करेंगे। मैं क्षमा चाहते हुए मैंने कहा कि नहीं, आप ज़रूर करिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो उसी समय मन में यह भाव भी जगा कि योग की जो बेसिक जो शर्तें हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। किन परिस्थितियों में हमें करना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, और छोटी मोटी सावधानियां जो इसमें हमें बरतनी होती है, इनकी भी चर्चा हम इन 4 दिनों में करेंगे। क्रियात्मक रूप से तो हम योग करेंगे ही, लेकिन जो हमारी अनंत की यात्रा है योग के मूल को जानने की, हम सब सामूहिक प्रयास कर रहे हैं इसको जानने का, और जो हो पाता है वो भी श्री हरि की कृपा से ही हो पाता है। तो हम क्रियात्मक योग की भी शुरुआत करते हुए आज की शुरुआत करेंगे त्राटक के साथ। इस तरह से हाथ के दाहिने हाथ को ही करें तो बेहतर है, क्योंकि शुभ माना जाता है। अंगूठे को सीधा रखकर इसके किसी एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर देते हैं। इससे हमारी धारणा शक्ति का विकास होता है, मन की चंचलता हमारी नष्ट होती है, आँखों की कई तरह की गड़बड़ियों में हमें लाभ मिलता है। इस अभ्यास की और किसी भी अभ्यास की मिनिमम जो ड्यूरेशन है, ये तो हम सब चर्चा करते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम की कोई बात इनमें है नहीं। धीरे धीरे जैसी हमारी सामर्थ्य बढ़ती जाए, वैसे वैसे हम लगभग सभी अभ्यासों का जो
टाइमिंग्स है, अवधि है, उसको बढ़ा सकते हैं। ये कई बातों पर निर्भर करता है, हमारी आवश्यकता, शरीर की स्थिति, अनुकूलता और बेशक समय की उपलब्धता भी। आज के लिए इतना ही करेंगे त्राटक का अभ्यास। इसे दीपक की लौ पर नज़रों को केंद्रित करके या सूर्य और चंद्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करके भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे शीतली और शीतकारी का। जीभ को नलीनुमा बनाएंगे, इस तरह से मोड़ लेते हैं और इसके बीच से, ये जो नलीनुमा हमने बनाई, इसके बीच से प्राणवायु को धीरे 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 लंबा खींचना है अंदर की तरफ। जब फेफड़े पूरे भर जाएं तो थोड़ी देर रोकते हैं और सहज रूप से छोड़ देते हैं। जो नए हैं उनसे भी एक निवेदन है कि ये सारे सत्र एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अपने आप में पूर्ण भी है। हम जब जगें तभी सवेरा हमारे लिए है। किसी भी सत्र में जुड़ जाए, हमारी यात्रा शुरू ही है। एक बार और करेंगे। नलीनुमा बनाया, पूरा भरते हैं फेफड़ों में। इसके बाद रोक लेते हैं थोड़ी देर और फिर सामान्य तरीके से छोड़ देते हैं। गर्मी के मौसम में इसका अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हमारे तन मन को शीतलता प्रदान करता है। यह अभ्यास भी और इसके बाद वाला भी। इसके बाद का है शीतली। जीभ को इस तरह से मोड़कर तालू में लगाते हैं और फिर दांतों के बीच से प्राणवायु को खींचकर अंदर ग्रहण करते हैं। पूरा अंदर भरने के बाद थोड़ी देर रोक लेते हैं अंदर, जितना रोक सके, और इसके बाद फिर सामान्य रूप से छोड़ देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऐसी समस्याओं में भी इससे आराम मिलता है। और यदि किसी को बुखार बहुत ज़्यादा हो, कई बार दवा से भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता, इसमें भी यह अभ्यास करने से हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम होने में मदद मिलती है। एक बार और अभ्यास कर लेंगे। जीभ को मोड़ा, तालू में लगाया और दांतों के बीच से पूरा भरने के बाद थोड़ी देर रोका और फिर इन 4 दिनों में हम इन सभी बातों का इस तरह से समावेश करने की कोशिश करेंगे कि आसनों में भी हम काफ़ी ज़्यादा आसनों का अभ्यास कर सकें, सूर्य नमस्कार भी कर सकें, जो शरीर मन के रोगों के लिए आवश्यक है उन अभ्यासों को भी कर सकें, लेकिन निश्चित रूप से जो मूल तत्व है उसको जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। अगला अभ्यास श्वासों को छोड़ते हुए थोड़ी को लगाएंगे छाती से और भरते हुए पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, फिर छोड़ते हुए आगे और भरते हुए पीछे, बीच में आकर रुकेंगे। फिर श्वासों को भरते हुए जितना दाहिने ले जा सके और छोड़ते हुए बीच में, फिर भरते हुए बाईं तरफ, छोड़ते हुए बीच में, भरते हुए दाहिनी तरफ, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए।
अब श्वासों को छोड़ते हुए अगला अभ्यास करना है। छोड़ते हुए गर्दन को झुकाते हुए दाहिनी तरफ लाते हैं, कंधे की तरफ, भरते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए बाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते, भरते, छोड़ते, भरते। एक बार फिर ठोड़ी को छाती से लगाएंगे और इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे और वापस अपोजिट साइड से भी अभ्यास को कर लेंगे। और अगला अभ्यास हम करेंगे हमारे रीढ़ के जो ऊपरी भाग, गर्दन वाला भाग है, इसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। हाथों को सीधा रखेंगे, पहले अंगूठे को मोड़ते हैं, फिर अंगुलियों से अंगूठे को इस तरह से ढक देते हैं और कोहनी से हाथों को मुड़ने नहीं देते और इस तरह से कलाइयों का उपयोग करते हुए इस तरह से हाथों को मूवमेंट प्रदान करते हैं। आवाज़ पीछे तक आ रहा है ना? आवाज़ आ रहा है? बड़ा हुआ मैक्सिमम। फिर वापस अपोजिट साइड से भी इसमें पूरा बढ़ा हुआ है, इसमें पूरा बढ़ा हुआ है। ये अभ्यास करने के बाद दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई इस तरह से पकड़ते हैं, श्वासों को गहरा भरते हैं। इन अभ्यासों का आपको पूरा लाभ तब मिलता है जब आप इनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर भी विशेष ध्यान देते हैं। इस तरह से आपने अपने हाथों की स्थिति बनाई। लंबी गहरी श्वासों को अंदर भरेंगे, भरकर अंदर ही रोकते हैं। हाथों को सिर से पीछे ले जाना है, क्योंकि यदि यहाँ रखेंगे तो सिर बीच में आएगा। सिर से पीछे ले जाना है और दाहिने हाथ से खींचेंगे बाएं हाथ को। जितना हमारा शरीर हमें एलाउ करे। पहले ही दिन यदि हमने ज़्यादा जोर लगाया तो हमें गलत संकेत मिलेगा कि योग करने से मेरे शरीर में दर्द हो गया। बीच में लाकर श्वासों को छोड़ देते हैं, फिर पूरा भरेंगे। भरकर हाथों को पीछे लेते हैं और फिर बाएं हाथ से, यदि आपने पहली बार में बायां हाथ खींचा है तो दूसरी बार में दाहिना खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से खींच कर रखते हैं, फिर बीच में लाकर श्वासों को छोड़ देते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं इस तरह से, सिर के पीछे इस तरह से हाथों को लगा लेते हैं। अब श्वासों को भरते हैं गहरा, श्वासों को रोकते हैं अंदर और रोकने के बाद हाथों से सिर को, सिर से हाथ को एक दूसरे के विपरीत प्रेस करते हैं और थोड़ी देर के बाद श्वास और प्रेशर दोनों को छोड़ देते हैं। यही अभ्यास सामने की तरफ से भी करते हैं। इस तरह से यहाँ लगाया, श्वासों को गहरा भरा, भरने के बाद अंदर रोका और हाथ से सिर को, सिर से हाथ को एक दूसरे के विपरीत प्रेस करते हैं और फिर श्वासों को छोड़ देते हैं, प्रेशर को भी रिलीज कर देते हैं। अब दाहिने हाथ की हथेली को, इसको दाहिने कान के ठीक ऊपर, ये इसकी सही जगह है, यहाँ रखा। श्वासों को गहरा भरा, भरने के बाद अंदर ही श्वासों को रोकते हैं। रोक कर हाथ से सिर को, सिर से हाथ को एक दूसरे के विपरीत प्रेस करते हैं
और फिर प्रेशर श्वास दोनों रिलीज। यही अभ्यास बाएं हाथ से भी। और फिर दोनों को रिलीज कर दिया। और अगले अभ्यास में वास्तव में हमें करना तो होता है कंधों का संचालन, लेकिन ऐसे करते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा सहायता मिलती है इस तरह से। और ये अभ्यास इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको पहले दूसरे दिन से ही लाभ मिलने लगते हैं। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो शुरू में आप दिन भर में 3 बार इसका अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे 2 बार, फिर 1 बार भी करेंगे तो काफ़ी है। अगला अभ्यास फ्रोजन शोल्डर की समस्या के लिए, हार्ट और फेफड़ों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस तरह से हाथों को, ये अंगुली और अंगूठों को कंधों पर रखते हैं और फिर बड़ा शून्य बनाते हैं इस तरह से। और फिर वापस विपरीत दिशा में भी ऐसे ही शून्य बना लेते हैं इस तरह से। ये अभ्यास हम लोगों ने किया। और अब एक बार करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। इसे पद्मासन में करें तो बेहतर रहता है, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं सहज सुखम आसनम। जिस आसन में भी हमें अनुकूलता हो उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये रहेगा कि धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। बाएं हाथ को पहले लगाते हैं नाभि के ऊपर और इसके ऊपर दाहिना हाथ लंबी गहरी श्वासों को भरेंगे, पूरा खाली करेंगे फेफड़ों को। अब श्वासों को बाहर ही रोकना है, पेट को अंदर खींचा हथेलियों से और दबाव बनाया और सामने की तरफ झुकेंगे जितना झुक सके। और श्वास भरते हुए बैठ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। अब दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। इस अभ्यास से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हमारे फेफड़ों के लिए भी बेहतर अभ्यास है। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, लंबी गहरी श्वासें भरेंगे और खाली करने के बाद सामने की तरफ झुकेंगे। भरते हुए बैठ जाएंगे। अब कर लेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। दोनों पाँव के पंजों को एक साथ मिला के फिर एड़ी को यथासंभव पेडू के पास ले आते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, पाँव के पंजों के नीचे इस तरह से रखा और अंगूठे से ऊपर से इस तरह से लॉक कर दिया। इसका लाभ ये है कि अब हमारा ग्रिप छूटता नहीं है और इसके बाद हम जितना इसका अभ्यास जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सके हमारे लिए पर्याप्त है। और फिर कोशिश करेंगे इस तरह से करने की कि ऊपर की तरफ भी मैक्सिमम आए और ज़मीन से भी पाँव का जो निचला हिस्सा है पूरा लगे। तितली की तरह आकृति इसमें बनती है, इसलिए इसका जो नाम है वो तितली आसन है। जितने भी आसन है वो सब किसी न किसी पशु पक्षी की आकृति से लिए गए हैं। जैसे मरकटासन बंदर से लिया हुआ, मरकट बंदर को कहते हैं। भुजंगासन सांप से लिया हुआ है। इस तरह से जैसे तितली आसन है, तितली से लिया हुआ है। जितने भी आसन है भूचर, जलचर और नभचर प्राणियों की आकृति से लिए हुए हैं और इनका कोई अंत नहीं है।
कितने आसन हम सुबह से लेकर रात तक करें तो आसन करते रह सकते हैं, इतने आसन है। तो हमारे लिए क्या संदेश है? हमारे लिए ये है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ आसनों का चुनाव कर लें और उनको हम करें। अब पाँवों को खोल लेंगे, दंडासन में बैठेंगे इस तरह से, और श्वासों को गहरा भरते हुए दाहिने पैर को पंजे से लेकर और जांघ तक एकदम टाइटन करेंगे, सख्त करने की कोशिश करेंगे, खिंचाव की स्थिति पैदा करेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नॉर्मल कर देंगे। यही अभ्यास बाएं पैर से भी, श्वासों को भरा और पूरा पैर जांघ से लेकर पंजे तक खिंचाव की स्थिति में और फिर रिलीज कर दिया, श्वासों को भी और इस खिंचाव को भी, और दोनों पैरों से एक साथ भी यही अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास हो गया। अब एक बार चक्की चालन का अभ्यास कर लेंगे। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे झुकने के कोई भी अभ्यास नहीं करने चाहिए तब तक जब तक कमर दर्द उनका दूर नहीं होता, और जिनको हर्निया की समस्या हो उनको पीछे जाने वाले अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। और यदि आप ईश्वर कृपा से स्वस्थ हैं तो फिर आपका ये राउंड मैक्सिमम होना चाहिए। एकदम हाथ पहले भले ऐसे हो, दूसरे राउंड में पाँव से बाहर निकालेंगे हम लोग, और जब इस तरह से लेटेंगे तो गर्दन को छोड़कर पूरा शरीर आराम से लेट जाए इस तरह से, और फिर वापस उठते हैं। ये चक्की चलाने का अभ्यास है जो हमारी माताएं, मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं वो माता नहीं कह सकते क्योंकि उनकी माताएं तो चक्की कभी चलाई ही नहीं। तो ये चक्की चालन का अभ्यास है। और फिर वापस अपोजिट साइड से भी और इस पूरे अभ्यास में पाँवों को भी जमीन से उठने नहीं देते। और अब एक बार कर लेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग का लाभ मिलता है। 16-17 साल के जो बच्चे हैं उस एज तक, जब तक लंबाई बढ़ती है, ये अभ्यास करें तो उनकी हाइट बढ़ने में भी मदद मिलती है। श्वासों को भरते हुए हाथों को उठाएंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे, और फिर इस तरह से भी पकड़ सकते हैं या ऐसे भी पकड़ सकते हैं। पाँवों को मुड़ने नहीं देना है और नाक को लगाना है दोनों घुटनों के बीच में। और भरते हुए फिर से हाथों को नीचे ले आए, और अब जिस आसन में हमें अनुकूलता हो उसी में बैठकर प्राण योग का अभ्यास शुरू करेंगे। आपको देख के ऐसा मन में आता भी होगा कि इतनी गर्मी है, हम सबको पसीना हो रहा है, एसी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं चलाते हम। लेकिन जो आज हमने आपसे बात करी थी कि योग की जो छोटी मोटी सावधानियाँ, आवश्यक बातें हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि हम वातावरण का, जलवायु का जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसका हम सम्मान करें। सर्दी हो, गर्मी हो, जो है। जब हम कृत्रिम वातावरण में योग का अभ्यास करते हैं तो पहली कंडीशन, पहले अनुशासन को ही हम तोड़ देते हैं। इसलिए हाँ, खुला स्थान होना चाहिए, निश्चित रूप से मनोरम हो या जैसा भी हो, इस तरह से हमें योग की शुरुआत करनी चाहिए।
किसी भी आसन में बैठे, आसनों के बारे में भी हम लोग इन 4 दिनों में चर्चा करेंगे। यह मुद्रा लगा लेंगे, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा है ये। हाथों को इस तरह से रखेंगे, हथेलियाँ छत की तरफ, और पहले अभ्यास में प्रवेश करेंगे। पहला अभ्यास है साक्षी भाव से अपनी ही आती और जाती श्वासों को अनुभव करना, इनकी गति को, आती जाती श्वासों की जो वॉल्यूम है उसको, और सहजता या असहजता को। साधक के यात्रा में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन ये हमारे रास्ते को रोकने के लिए नहीं, हमारी परीक्षा लेने के लिए है। और जितनी कठिन परीक्षा हम पास करते हैं, उस पढ़ाई की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है, सम्मान और महत्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। हम सब छोटा छोटा अभ्यास शुरू करेंगे, जिसमें आज पहली बात है मौन के ऊपर। मौन बड़ी साधना है, और इसके छोटे अर्थ में आप अपनी श्वासों को निरीक्षण करेंगे। मुझे चूंकि बोलना है, यह प्रयास रहता है कि यदि 10 सेकंड भी है तो उसका लाभ हम लोग ले सके, इसलिए मैं तो बोलूँगा ही, बोलना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप अपनी ही श्वासों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से निरीक्षण करते रहिए। ये सभी अभ्यास हमें, जब तक फिर से आपको न कहा जाए, 2-2 मिनट हमें करने चाहिए। और एक योगमय जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आश्चर्यजनक बात है कि योग के ज़्यादातर अभ्यास हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। बेशक हम यज्ञ की दृष्टि से करें तो हमें सुबह वाला समय सबसे अनुकूल पड़ता है, लेकिन किसी कारण से संभव न हो तो हम दिन के किसी भी काल में इन अभ्यासों को कर सकते हैं। अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे। गहरा भरेंगे श्वासों को अपने फेफड़ों में, और बिना रोके छोड़ देते हैं। मौन का यदि छोटा रूप हम चर्चा का विषय बनाए तो बस इतना ही कि हम बोले नहीं, लेकिन इसके गहरे अर्थ में यदि हम जाएं, मौन के विराट स्वरूप में जाएं, तो मौन का अर्थ ये है कि हम बाहर से तो मौन हो ही, लेकिन अंदर से भी हम मौन हो जाएं। और यह संभव है।
छोटे छोटे अभ्यासों से हम देखेंगे तो यह संभव है। क्योंकि प्रायः हम लोग देखते हैं, ये एक फनी बात भी है कि बहुत लोग मौन रखते हैं और फिर कागज में लिखकर कुछ देना, या वो उस तरह से वार्तालाप चलता रहता है, इशारों से चलता है। लेकिन वास्तव में वो मौन का छोटा रूप ही है। गहरे रूप में मौन वो है कि आप कभी प्रयोग करके देखना, हम कभी भी मुंह हमारा बंद हो लेकिन मन हमारा बहुत तीव्र गति से स्वयं से बात कर रहा होता, न जाने कितने विचार आते हैं और चले जाते हैं। तो दिखने के लिए हम मौन है, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर उथल पुथल ही मची है। लेकिन जैसे जैसे हम मौन का अभ्यास करते हैं, हम अंदर से शांत होते चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, प्रायः होता, आपको किसी पे क्रोध आया तो उस समय आदमी सामने वाले को एकदम मिटा देना चाहता है। उसे पता है कि मेरी ये बात उसे आहत करेगी, फिर भी हम बार बार उन्हीं बातों को बोलते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुक जाएं तो शायद हमारा वह वेग कम होना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी भी कारण से हम उस समय बाहरी तौर पर भी चुप रह गए तो ऐसा हमें महसूस भी होता है कि हमने एक बड़ी आफत को आने से बचा लिया। अब करेंगे अगला अभ्यास। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो और हार्ट की समस्या हो, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसमें क्या कर रहे हैं, हम श्वासों को ही जल्दी जल्दी भर रहे हैं और जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं। ये सभी 2-2 मिनट के अभ्यास हैं। अगले अभ्यास में हम सामान्य है सभी कर सकते हैं। श्वासों को भरेंगे, भरकर थोड़ी देर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, छोड़कर भी थोड़ी देर रुकते हैं, फिर से भरते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रुककर वापस उसी क्रम में श्वासों को भरना छोड़ना जारी रखते हैं। ये श्वासों के इतने अभ्यास आपको जटिल भी लग सकते हैं और मन में प्रश्न भी हो सकता है कि इतने सारे अभ्यासों की मुझे क्या आवश्यकता। लेकिन श्वासों के रूप में जो प्राणों का आवागमन हमारे इस देहपिंड में होता है, यह इस पूरे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। श्वासों के अभ्यास से श्वासों को संतुलित करके यदि मैं ये कहूँ कि हम अपने पूरे शरीर मन प्राण को संतुलित कर सकते हैं तो यह कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। श्वासों का हमारे स्वास्थ्य से, हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। जिसको कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यह बात इस प्रसंग में यदि हम लें तो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी।
कि श्वासों के नियमन से, रेगुलेशन से, कंट्रोल से, अनुशासन से हम अपने आप को शरीर मन के स्तर पर बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। और अब अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे। श्वासों को भरते समय मानसिक रूप से सो का स्मरण, छोड़ते समय हम का स्मरण। श्वासें तो अपने हिसाब से आएगी जाएगी, हमें यह मानसिक अभ्यास इसके साथ जोड़ना है। भरते समय सो, छोड़ते समय हम। और श्वासों के जो हम अभ्यास करते हैं, इसमें अंतिम जो अभ्यास है यह नासिका मुद्रा है। इस तरह से दोनों अंगुलियों को अंगूठे के मूल में यहाँ लगाते हैं और एक तरफ ये दाहिना अंगूठा और एक तरफ ये दोनों अंगुलियाँ ये मिलकर रेगुलेट करती है इस अभ्यास को। एक बार इधर से, एक बार इधर से। और बाई नासिका से छोड़ते हुए इस अभ्यास को विराम देंगे। यहाँ तक के अभ्यास हमें 2-2 मिनट करने चाहिए। बाकी जितना समय हमारे पास हो उसी को प्रोपोर्शनेट वे में डिवाइड करके हम अभ्यासों की श्रृंखला को पूरा करने का ही प्रयास करेंगे। और अब प्रवेश करेंगे कपालभाति के अभ्यास में। इस तरह से शरीर के ऊपरी भाग में, मतलब यहाँ तक यदि कोई सर्जरी यदि हुई हो किसी की भी, तो 4 से 5 महीने तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की समस्या हो तो भी इन अभ्यासों को किया जा सकता है, लेकिन आपको इसकी गति का और जिस ताकत से हम स्ट्रोक लगाते हैं, इन 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। जो सामान्य लोग हैं वो 1 सेकंड में एक बार कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आप यदि 15 सेकंड घड़ी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अभ्यास किस स्पीड का है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, वो 2 सेकंड में एक अभ्यास करेंगे। 30 से 35 की स्पीड रखेंगे तो उनके लिए यह फ़ायदेमंद रहेगा। और तीसरी जो सावधानी है वो ताकत की है। जैसे हम यदि ऐसे करें तो हमें जो स्वस्थ हैं उनको भी कमर में दर्द होने लगेगा। हर्निया की प्रॉब्लम जिनको नहीं है उनको हो सकती है। और ब्लड प्रेशर भी इन सावधानियों को हम नहीं ध्यान में रखें तो बढ़ सकता है। तो मध्यम गति और मध्यम शक्ति, आराम आराम से हम इन अभ्यासों को करेंगे। योग करने से जो हम कहते हैं एक साधे सब सधे, यदि हमने योग किया तो हमारे कितने कारज सिद्ध होते हैं, इसकी एक छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे। पहली बात कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर पाते हैं। इस बात को कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सारी दुनिया के वैज्ञानिक डॉक्टर यह कहते नहीं थकते कि योग करने से हमारी व्याधियाँ, हमारे रोग, हमारे कष्ट या तो खत्म होते हैं या नियंत्रण में रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। तो पहला लाभ ये है कि हमने यदि योग किया तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर में कोई तकलीफ़ है, रोग है
तो वो यदि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत है, हम लंबी यात्रा के लिए तैयार हैं और सावधानियों के साथ अभ्यासों को करेंगे तो हम रोग मुक्त भी हो सकते हैं और रोग नियंत्रण में तो आ ही सकते हैं। यह तो बहुत सामान्य बात है। दूसरी बात, कि हमारे ये मनीराम जी भी कम उपद्रवी नहीं है। क्या कुछ हमारा मन नहीं करवा सकता? यदि इसकी सूची हम देखें तो बहुत लंबी है। बस ये यदि जान ले कि सब कुछ संभव है तो यह मेरे ख्याल से फायदे का सौदा है। संघर्ष में, युद्ध में शांति और शांति में युद्ध, ये दोनों ही मन ही करवाता है। और भगवान कपिल ने तो अपनी माता को जो ज्ञान दिया उसमें ये यहाँ तक कहा कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इतनी बड़ी बात, यदि हम बंधन में हैं तो भी इस मन के कारण ही, और यदि हम मुक्त हो सकते हैं तो भी इस मन से ही। तो यदि हमें मन की इन स्थितियों में अपेक्षित बदलाव करना हो तो इसमें जो सबसे मजबूत, सबसे सार्थक जो उपाय है वह योग ही है। और यह बात भी अब कई हलकों में चर्चा का विषय बनने लगी है। और हम तो विनोद में इतना ही कहते हैं कि यदि आप शरीरधारी हैं, शरीरधारी का मतलब यदि आप किसी शरीर में हैं, क्योंकि आप तो शरीर है नहीं, शरीर में आप है, तो आपने यदि शरीर को धारण किया हुआ है तो योग आपके लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके लिए अति आवश्यक है। आप कोई भी हो, साधु हो, सन्यासी हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, आर्टिस्ट हो, अभिनेता हो, या आप पुजारी हो, या आप गृहिणी हैं, आप जो भी हैं, क्योंकि ये सारी हमारी पहचानें हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम सब शरीरधारी हैं और शरीरधारी जो भी है उसके लिए योग परम कल्याण कारक है। इतने में ही हम जान सकते हैं कि हमारे पास कोई एस्केप रूट है नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो ये करता हूँ इसीलिए मुझे योग की आवश्यकता नहीं। हर इंसान को योग की आवश्यकता है। और तो हमने क्या देखा कि योग करने से हमारा शरीर ठीक रहता है, ये रथ है हमारा, चलता रहेगा तो हम अपने काम करते रहेंगे और मन हमारा ठीक रहता है। अब एक बार कर लेंगे बाह्य प्राणायाम। इनकी जो डीप बातें हैं उनको हम अगले 3 दिनों में जानने की कोशिश करेंगे। बस यदि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो तो अभी फ़िलहाल इसका अभ्यास नहीं करेंगे। गहरा भरा श्वासों को पूरा खाली किया, बाहर ही रोका और लोअर एब्डोमेन अपर एब्डोमेन को अंदर खींचेंगे, चिन को लगाएंगे चेस्ट से। और फिर श्वासों को पूरा भर लेते हैं। एक बार कर लेंगे उज्जाई का अभ्यास। गले की तमाम गड़बड़ियों के लिए यह अभ्यास लाभदायक है। श्वासों को गहरा भरेंगे और फिर खाली करेंगे और गले को टाइट करते हुए पूरा भरने के बाद यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं है तो जालंधर बंद लगा लेते हैं और फिर बंद हटाकर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं से छोड़ देते हैं। अब अनुलोम विलोम की शुरुआत करेंगे। वायु मुद्रा में करने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वासों को भरते हुए अभ्यास की शुरुआत करेंगे।
भर लेने के बाद बाएं को बंद कर देंगे, क्योंकि इससे हमने भरा ही है। फिर बाएं को बंद कर दिया, दाहिने से छोड़ देते हैं, दाहिने से ही फिर भरा और बाएं से छोड़ देते हैं। यह आपका एक चक्र पूरा हुआ। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई चक्र अधूरे ना छूटे। तो आप इतना सा ध्यान रख लें कि शुरुआत जब भी करें तो बाई नासिका से श्वासों को भरते हुए, और जब विश्राम देना हो तो बाई नासिका से छोड़ते हुए। इससे आपके चक्र पूरे होंगे, आवृत्तियां पूरी होगी। तो भाई साहब वाली बात पे आता हूं, हम व्रती भी हो, उस स्थिति में भी योग बहुत आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि योग हमारी जो एक्सट्रीम वाली बातें हैं उसको शांत करता है। जैसे यदि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो यह अपने आप कम लगने लगेगी। यदि एकदम भूख नहीं लगती है, जठराग्नि मंद है, तो धीरे धीरे भूख खुल जाएगी। तो हम व्रत की स्थिति में भी रहते हैं तो हमें अपना दिन आनंद के साथ गुजारने में सहायता मिलती है। पेट भरा हो तो हमें सोचना पड़ता है कि हम योग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन खाली पेट में कोई दिक्कत नहीं। और बल्कि इसका लाभ ये है कि आज आप दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि पेट हमेशा खाली ही है। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास हम करते रहेंगे। हम सब संसार के लोग हैं, संसारी लोग हैं। और उसमें भी हमारी रचना कुछ ऐसी हुई है कि भगवान ने हमें मन नाम की चीज़ दी, बुद्धि नाम की चीज़ दी, और यह भी बताया कि हमारी संभावनाएं अनंत हैं। देवताओं की संभावनाएं अनंत नहीं हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि जब उनके पुण्य प्रबल होते हैं तो वो देवता बनते हैं, और जैसे वो खत्म होते हैं तो फिर से धरती पर गिर जाते हैं। वो इससे ऊपर की स्टेज में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं तो नया काम वो कर नहीं सकते। लेकिन मनुष्य चाहे तो मानव जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्वयं को ब्रह्म में स्थित करना, वो कर सकता है। लेकिन जब हम ब्रह्म में होते हैं तो फिर ये सारी संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। जैसे मैंने जो बातें मैं आपसे कहता हूँ सब मैंने अनुभव ही की हो या देखी ही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बातें ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑथेंटिक लोगों से ही सुनी हुई समझी हुई बातें हैं। ऐसा मैंने सुना कि बंदर का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही छलांग लगाने की कोशिश शुरू कर देता है, और 1-2 दिन में छलांग लगानी शुरू कर देता है। जो लोग गौशालाओं में काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, जिनके घर में गाय हैं, वो ऐसा बताते हैं कि गाय का बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो कुछ ही देर में अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, अपनी माता का दूध पीने लगता है खड़ा होकर, और अपनी एक्टिविटीज की शुरुआत कर देता है। लगभग ऐसा सब में ही हम देखेंगे। लेकिन मनुष्य के बच्चे के साथ क्या होता है? कई महीने तो लग जाते हैं उसको करवट लेने में, फिर बैठने में, फिर इस तरह से चलने में, फिर खड़े होने में काफ़ी समय लगता है। ये इनको कोई सिखाता नहीं। बंदर के बच्चे को कब छलांग लगानी है, गाय के बच्चे को खड़ा होना है, वो अपने आप तुरंत शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य को बचपन से लेकर सारी जिंदगी तक हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत पड़ती है।
है तो हम सबसे श्रेष्ठ कृति भगवान की। घोड़े का बच्चा पैदा होते ही हिनहिनाता है, गाय का बच्चा माँ बोलता है, बंदर का बच्चा उछलता है, और हम लोग, माताएं बता सकती है, हम लोग पैदा होते ही क्या करते हैं? रोते हैं। हमको पता नहीं किसने बता दिया कि पैदा होते ही रोना है। इंसान का बच्चा ही रोता, और कोई नहीं रोता। और यदि वो न रोए तो डॉक्टर कहता है तो बहुत गंभीर बात है, फिर उसको मार पीट के किसी तरह से रुलाने की चेष्टा करता है। तो हमारे जन्म की शुरुआत होती है रोने से और कष्ट से। बच्चा जन्म लेता है तो खुद भी कष्ट में होता है, अपनी माता को भी कष्ट ही देता है। और यह मूढ़ मनुष्य सारी जिंदगी सुख चाहता है। और भगवान कहते हैं कि यह दुखालय है, सुख यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, आश्चर्य की बात क्या है कि हम भले ही सुख चाहते हो, लेकिन यह हमारी फर्स्ट नीड तो नहीं है, गारंटी के साथ नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता या सबसे पहली कामना हमारी क्या है? आप में से बताए कोई? नहीं है। और बताओ, सबसे पहली जरूरत आप बताइए। क्या बोले? सबसे पहली हमारी कामना है जीने की इच्छा। सबसे पहले मनुष्य चाहता है कि मैं जीऊं। बाकी सब बाद की बात है, धन चाहिए, खाना चाहिए, सुख चाहिए, सब बाद की बात है, लेकिन पहले तो मैं बचूं, मैं जीऊं। यह पहली कामना हमारी क्यों है? क्योंकि हम वास्तव में अविनाशी ही हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हमारा कभी जन्म नहीं होता, हम कभी मरते नहीं। ये शरीर का जन्म, शरीर का मरण है। इसलिए हमारी पहली कामना भी जिजीविषा, हम जीना चाहते। कोई व्यक्ति कितने भी कष्ट में हो, कितनी भी उम्र वाला हो, उससे पूछो, बोला हाँ मैं जीना चाहता हूँ। जब यह इंश्योर हो जाता कि हाँ मैं जी रहा हूँ, तब उसकी दूसरी कामना होती है कि मैं सुख से जीऊं, आराम से जीऊं, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो। जब यह आराम से होने लगा तो तीसरी कामना इसके बाद जन्म लेती है। वो फिर है कि मेरा नाम दिग दिगंत में बना रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम हमेशा रहने वाले नहीं, इतना तो भोला कोई है नहीं, जानते हम सब हैं। तब फिर इंसान जानता है कि मैं नहीं रहूँगा तो मैं अपने नाम के रूप में बना रहूँ, अपने कर्म के रूप में बना रहूँ। तो हमने बावड़ी बनवा दी, धर्मशाला बनवा दी, कोई भवन बनवा दिया, ताकि मैं किसी तरह से लोगों की स्मृति में बना रहूं। और इसके बाद कामना आती है कि जब ऐसा कुछ हो गया तो फिर बस ये ऐसा ही चलता रहे, मेरे जीवन में कष्ट ना आए, मेरे जीवन को कोई खतरा ना आए, मेरे यश को कोई खतरा ना आए। ये क्रम है। तो सबसे पहली नीड है हमारी कि हम बने रहें। जितनी भी देर हम कर पाए हों। आज के सत्र में अब धीरे धीरे विश्राम की तरफ बढ़ने का समय है। तो बाईं नासिका से श्वासों को छोड़ते हुए हम अनुलोम विलोम के इस अभ्यास को विराम देंगे और एक बार भ्रामरी, एक बार ओंकार की ध्वनि
करते हुए ध्यान में प्रवेश करेंगे और फिर हास्यासन करके आज के सत्र को विश्राम की ओर ले चलेंगे। आँखों को बंधे रखेंगे, सीधे सहज होकर बैठेंगे। और आज व्रत की चर्चा चली, तो व्रत में भी हम जो ये व्रत करते हैं, यह तो व्रत का सबसे वामन स्वरूप है, छोटा स्वरूप है। ध्यान में जिन चर्चा को, जिन बातों को हम करते हैं और जो सुनते हैं, उनका अंकन, उनकी स्टाम्पिंग हमारे चित्त पर ज़्यादा होती है। ध्यान में हम प्रवेश कर ही चुके हैं, अपनी सहजता को बनाए रखेंगे और ध्यान के भी जो अलग अलग अभ्यास है, उनकी हम क्रमबद्ध रूप से क्रमिक अभ्यास भी करते रहेंगे। तो यदि हम आहार की चर्चा करें, तो आहार सिर्फ वही नहीं है जो हम मुख से ग्रहण करते हैं, और ये जो व्रत है, जो भी हम करते हैं, यह मुख से लिए जाने वाले आहार का व्रत है। हम अपनी इंद्रियों से उन इंद्रियों के आहारों को ग्रहण करते हैं, जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नासिका से हम गंध का अनुभव करते हैं। ऐसे जो भी हमारी इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों के माध्यम से जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम विचार करते हैं, ये सब भी हमारे आहार ही है और हमारे अस्तित्व का वृहद भाग इन आहारों पर ही निर्भर करता है। हमारा चरित्र भी और इसी बातों पर निर्भर करता है। तो आज निर्जला एकादशी के दिन जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी, जिस विषय को लेकर हम आज आहार के संयम के साथ जो मुख से ग्रहण करते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा अन्य आहारों पर भी नियंत्रण बनाने की कोशिश करें, और यह एक पहला कदम होगा हमारे योग साधना की दिशा में आगे बढ़ने का। भीष्म व्रत क्या था जो भीष्म पितामह ने किया था, ये सब भी व्रत ही है। हम कोई बड़ा संकल्प करते हैं, वह भी व्रत है। तो व्रत से शुरू कर हमारी यात्रा आगे बढ़े महाव्रतों की ओर। हम अपने स्वरूप को, अपनी संभावनाओं को वामन से शुरू कर विराट बना सकें। और इतना विराट बना सकें कि हमें फिर ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत न रहे। ये मांगने वाला संबंध भी संबंध है ही, लेकिन जब
ईश्वर का ही यह संकल्प है कि जो मेरे शरणागत होता है, शरणागत का मतलब पूर्ण शरणागति, फिर अपने कोई कामना नहीं, जैसा मेरा ठाकुर रखे मुझे कोई शिकायत नहीं, तो फिर भगवान कहते हैं उसके योग और क्षेम की व्यवस्था भी मैं ही करता हूँ। योगक्षेम वहाँ में हम उस स्थिति तक हम पहुँच सकें कि ठाकुर ऐसे भी करते ही हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते, उनकी इन कृपाओं का हम अनुभव भी कर सकें। हे ईश्वर, ऐसी शक्ति, ऐसी ग्रहण शक्ति, ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी बातों को हम अनुभव करके अपने हृदय को कृतज्ञता से आपके चरणों में समर्पित कर सके। भगवान, ऐसी कृपा हम सब पर करना, ऐसी कृपा हम सब पर करना। आँखों को बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, घर्षण करवाएंगे हथेलियों को, और गर्म होने के बाद अपनी बंद आँखों, चेहरे और पूरे शरीर पर घुमाते हुए आँखों को कोमलता से खोल लेंगे। ये सभी अभ्यास आप एकाधिक बार कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे हास्यासन का अभ्यास। इस बार थोड़ा उधर भी घुमा देना। हम सब हंसते हुए कैसे लगते हैं? मज़े की बात यह है कि हंस भी खाली इंसान ही सकता है। आप दूसरे प्राणियों को देखो, कौवा नहीं हंस सकता और दूसरा कोई जीव हंस नहीं सकता। वनमानुष में और हमारे में, बंदरों में और हमारे में समानता, इसलिए वो लोग कभी कभी दांत दिखाते हैं। चलिए हम लोग हास्यासन करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ये चतुर्दिवसीय जो योग यज्ञ की आज हम लोगों ने शुरुआत करी, इनका हम भरपूर लाभ उठा सके। इसलिए आप कोशिश करें कि आप रोज़ आ सकें, अपने साथ भी किसी को ला सकें तो ज़रूर लाएं, क्योंकि जो सुगंधी बांटने वाले, इत्र बांटने वाले हाथ हैं, वो हाथ स्वयं भी सुगंधित हो जाते हैं। और इसी भाव के साथ और इस भाव के साथ कि हम कल सब फिर यहाँ मिलेंगे, आपसे विदा लेने से पहले आपके अंदर विराजित ईश्वर को नमन करते हुए यहीं पर सत्र को देंगे विराम। जय श्री कृष्ण।